जोहान्स गुटेनबर्ग से पहले किताबें बहुत महंगी हुआ करती थीं। सिर्फ अमीर लोग और मठ ही इन्हें खरीद सकते थे। हर किताब को लिखने वाले लोग बड़े ध्यान से हाथ से एनक्यूएल करते थे। यह बहुत धीमा और महंगा काम था। ज्यादातर लोग कभी पढ़ना ही नहीं सीख पाते थे। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के माइंस शहर में लगभग 1400 ईस्वी में हुआ था। वह एक सुनार और आविष्कारक थे। गुटेनबर्ग किताबें बनाने का एक बेहतर तरीका खोजना चाहते थे। उनके पास एक ऐसा विचार था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में मूवेबल टाइप का इस्तेमाल होता था। हर अक्षर धातु का एक अलग ब्लॉक होता था। इन ब्लॉक्स को मिलाकर शब्द और वाक्य बनाए जाते थे। फिर इन ब्लॉक्स पर स्याही लगाई जाती थी। स्याही लगे ब्लॉक्स पर कागज दबाया जाता था, जिससे एक छपा हुआ पन्ना बनता था। गुटेनबर्ग का प्रेस हाथ से एनक्यूएल करने से बहुत तेज था। वह कम समय में एक किताब की सैकड़ों कॉपियां छाप सकते थे। इससे किताबें बहुत सस्ती हो गईं। पहली बार आम लोग भी किताबें खरीद सकते थे। प्रिंटिंग प्रेस का यूरोप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किताबें आसानी से मिलने लगी। ज्यादा लोग पढ़ना सीखने लगे। बाइबल को कई अलग अलग भाषाओं में छापा गया। इससे ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने नए विचारों को फैलाने में भी मदद की। वैज्ञानिक और विद्वान अपनी खोजों को आसानी से साझा कर सकते थे। इससे पुनर्जागरण का दौर आया, जो बौद्धिक और कलात्मक विकास का समय था। 1468 में जोहान्स गुटेनबर्ग की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके आविष्कार ने दुनिया को बदलना जारी रखा। आज किताबें हमारे लिए आम बात हो गई हैं, लेकिन हमें उस इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने यह सब मुमकिन बनाया। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक था। इसने ज्ञान को सब तक पहुंचाया, लोगों को सशक्त बनाया और एक ज्यादा जागरूक दुनिया का रास्ता बनाया। गुटेनबर्ग की विरासत आज भी हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली हर किताब, खोले जाने वाले हर अखबार और हमारे सामने आने वाले हर छपे हुए कागज में जिंदा है।